राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, जन्म सुफल हो जागेरा। राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, जन्म सुफल हो जागेरा।
राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियों, सत्संगी भाइयों बहनों, जितने भी आप सत्संग लाभ के लिए उपस्थित हुए हो, समय का पूरा लाभ उठाते हुए शांति से सत्संग श्रवण करो, क्योंकि सत्संग बहुत दुर्लभ चीज होती है। जन्म जीव का अनेक बार होता रहता है, चाहे वो किसी भी रूप में आए, लेकिन उसको सत्संग तो इंसान के रूप में ही मिल सकता है। इकट्ठे जानवर भी बैठते हैं, पक्षी भी इकट्ठे मिलके बैठते हैं, आपस में उनकी भाषा में उनकी बात भी होती हैं, उनके भी मनोविनोद, राग द्वेष, ये सभी बातें उनमें होती हैं, लेकिन उन योनियों में सत्संग का लाभ किसी को नहीं मिल पाता। इसलिए सत्संग को सबसे मुख्य कर मानना है। नाम मिल जाएगा, नाम की भक्ति करनी कठिन होगी, लेकिन सत्संग में आना, सत्संग का सुनना और धीरे धीरे करके जब सत्संग के वचन को हम अपने जीवन में उतारते चले जाते हैं, तो हमारे सब प्रकार के दुख, कलेश, बाधाएं धीरे धीरे करके खत्म होती चली जाती हैं, और जो जो वो खत्म होती चली जाती हैं उसके पीछे पीछे सुख, आनंद, शांति, धैर्य, ये चीजें उनका स्थान ले लेती हैं। इसके लिए कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता, जो करना पड़ता है वो आपने कर लिया। समय का अभाव होता है इंसान के पास। आज के युग में जिसको भी देखोगे, जिसको भी पूछोगे, कहेंगे फुर्सत नहीं है, समय नहीं है, समय निकालने की कोशिश करूंगा, समय मिलने पर अमुक काम करूंगा, योजनाएं बनाते हैं आगे तक की। हर काम के लिए निश्चित समय निर्धारित करते हैं कि उस समय पर करेंगे, लेकिन समय का इंतजार हम करते हैं, समय इंतजार नहीं करता। सोचते सोचते समय गुजर जाता है और वो अवसर हाथ से निकल जाता है। जिस काम के लिए हमने जो विचार किया था उसको नहीं कर पाते। लगभग अपने रोहतक के केंद्र का सत्संग इसी महीने में होता है। 2 दिन पहले बाद में हो जाता है, कोई बात नहीं, क्योंकि जब संगत बढ़ती है, काम की व्यवस्था बढ़ती है, तो मुझे भी आप लोगों के सामने समय का ही बहाना बनाना पड़ता है कि टाइम देखो, समय नहीं है, समय आने पे करेंगे। लेकिन हमारी एक चीज जो सबसे अलग है, हमारी किनकी, सत्संगियों की। सत्संगियों को मौज के अनुसार रहना चाहिए। मौज और रजा एक ही चीज होती है, वो हमारी रजा नहीं है, हमारी मर्जी नहीं है। वो मर्जी और रजा मालिक के कुल की होती है। जो वो चाहता है वैसा ही होता है, उसमें मीन मेख नहीं है, कोई बदल नहीं सका, कोई बदल नहीं सकता,
किन चीज़ों को हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि ये 6 चीज अपने काबू में नहीं है। जन्म मरण, यश अपयश और लाभ हानि। लेकिन हम इनका बहाना बना के ये भी तो नहीं कर सकते कि हम सब कामों को छोड़ के और निर्बल दुर्बल विचारों वाले व्यक्तियों की तरह से इस बात की ओट लेके कह दें कि ये काम तो हमारे भाग्य में लिखा था। भाग्य और कर्म को बनाने वाले हम खुद हैं। उस भाग्य और कर्म की आड़ में हम अपनी दुर्बलता छिपाते हैं, अपना रवैया जो सुस्ती का है, जिसको हम मन के बस में होके काम करते हैं, वो दर्शाते हैं। मन की इच्छा नहीं होती कि कोई भी नेक काम ये जीव करे, जीव के बस की बात नहीं है। जीव के बस की बात क्यों नहीं है? ये किसी के काबू में है। मन इंद्रियों का गुलाम बन चुका, काल और माया के देश में रहते हुए बहुतायत उन चीजों की है कि जिन चीजों में ये फंस के रह जाता है। कभी कभार जब ये विचार करता है, रूह छटपटाती है, बचने की कोशिश करती है, लेकिन जगह जगह पर जो काल और माया के अड्डे बने हुए हैं वो इस जीव को घेरे से निकलने नहीं देते। परंतु कोशिश ये होनी चाहिए कि सत्संग जहां भी मिलता है, सत्संग कहते किसको हैं? सत्संग उसको कहते हैं जो इंसान के जीवन को एक सच्ची दिशा दे, बुराइयां छुटा के सच्चाई के रास्ते पे चलाए, प्रभु की भक्ति का जहां गुणगान किया जाए, दूसरी चीजों का उसमें लेश मात्र भी गिनत नहीं हो। जिस जगह पर किसी की आलोचना होती है, किसी की बुराइयों का बखान किया जाता है, वो सत्संग नहीं है। सत्संग में तो बुराइयों को छोड़ के सिर्फ अच्छाई ही दिखाई जाती है। अगर हम सुमन बुराई का करते हैं तो बुराई हमारे घर कर लेगी, दिमाग में, विचार में, ख्यालात में घुस जाएगी, तो हमें बुरा करने की ही आदत डाल देगी। कभी भी बुरी चीज पर दृष्टि ना डालो, कभी बुरा करने की कोशिश ना करो। लेकिन ये चीजें मिलेंगी कहां से? हम तो भले और बुरे को जानते ही नहीं हैं। कई बार भला सोच के करते हैं, लेकिन वो होता बुरा है। कर्म करते करते हम उस कर्म का रूप बन जाते हैं। हम उसकी पहचान ही नहीं कर पाते कि जो हम करते हैं ये अच्छा है या बुरा है, ये पाप कर्म है या धर्म कर्म है, इसका परिणाम क्या होगा। लेकिन हम सब सिर्फ वर्तमान काल को देखते हैं। इसलिए संतों ने कहा कि तुम उस चीज का पान करो जिससे तुम्हारा जीवन बदल जाए, जिससे ये जन्म मरण का चक्कर छूट जाए। संसार को किसी ने सुख का घर मानना ही नहीं। जो भी आया वो इस संसार को दुख का घर क्यों कहता? जीव जंतु तो कह नहीं सकते, उनमें इतनी समझ और अकल नहीं दी गई। बुद्धि के लिए इंसान ही ऐसा एकमात्र जीव बनाया है जिसको ये पता है, और वो भी किसने? संत रूप में आके इन जीवों को प्रगट रूप में सत्संग के माध्यम से संतों ने, महापुरुषों ने इस जीव को समझाया कि ये जीव यहाँ इस काल देश में आया हुआ है, इसका ये असली घर नहीं है। ये वास्तविक घर को भूल गया है और यहाँ इस संसार में जन्म मरण के चक्कर में अपने कर्म के भोग को भोगता हुआ इन दुखों में पड़ा रहता है। सुखी कोई नहीं है। जिस पर दृष्टि डालोगे, जिससे पूछ के देखोगे, जिसका हाल तुम जानना चाहोगे, कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई संतान से दुखी है, कोई गरीबी से दुखी है, कोई धन से दुखी है, तो कोई परिवार से दुखी है। और आज के जमाने में तो समय बदलता जा रहा है। आज वो जमाना और वो समय नहीं रहा। टाइम के अनुसार हर चीज बदलती जाती है। जो चीज कल थी वो आज नहीं है। जो कल के सूत्र थे आज उनको लागू करोगे वो नहीं हो सकते।
आज की युवा पीढ़ी के साथ पुराने विचारों का मेल नहीं खाता है। अब वो विचार का मेल नहीं खाता है, इसलिए हम सोचते हैं, बच्चे सोचते हैं हमारी अवहेलना की जा रही है, बुजुर्ग सोचते हैं कि हमारी आज्ञा का पालन नहीं किया जा रहा है, क्योंकि वो अपने विचारों को अब नए युग के साथ नहीं जोड़ सकते। बच्चे उस पुराने जमाने में नहीं जा सकते। लेकिन जब अच्छे संस्कार हम नहीं दे पाए, उनको सही उनका मार्गदर्शन नहीं कर पाए, उन बचपन से उनको वो चीज हमने नहीं सिखाई, तो बच्चे कहां से वो शिक्षा ग्रहण करेंगे और कहां से उनको अच्छा रास्ता मिलेगा। बच्चों के साथी ही उनका संग है, उनका सत्संग है, उनके विचार हैं और उनका जीवन है। जिसको जो जीवन मिलता है, जिसको जो संगत मिलती है, उसी का रंग चढ़ता है और उसी रंग में वो रहता है। हम सोचते हैं कि बच्चा अच्छा कर रहा है, लेकिन संस्कार नहीं दे पाते।